वो डिसाइड करेंगे और बताएंगे। ठीक है, आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैं ये कहूं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। अब आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये मतलब महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवालों में काउंट कर सकते हैं आप इसे, जिसे आप अभी होने वाले प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं। आज से तारीख है ना अक्टूबर, प्रीलिम्स में तो खैर आने की संभावना इसकी अब ना के बराबर बची है क्योंकि पेपर बन चुका है आप लोगों का। ठीक है ना, तो उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में कोई आप यूपीएससी प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा ये, लेकिन और एग्जामिनेशंस जो हैं उनके अंदर ये आने वाला है। क्या है चलिए मैं बताता हूं, मतलब कभी ना कभी तो आएगा ही, मेंस में आ जाएगा, प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में आ जाएगा, और स्टेट पीसीएस में, एसएससी वगैरह इनके अंदर आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या दुनिया में प्रदूषण किसे कहते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप जरा विचार करिए, मैंने आपसे कहा कि भाई बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, आपने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब और मैं आपसे ये कहूं कि भाई अंकित अवस्थी जो है बहुत मोटे हो गए हैं, बोले बहुत बढ़िया साहब, बहुत मोटे हो गए। सर कितने मोटे हो गए, क्या खली से मोटे हो गए क्या? मैंने कहा यार खली से तो मोटा नहीं हुआ मैं। अच्छा 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 अच्छा, तो सर क्या सूमो से मोटे हो गए क्या? मैंने कहा नहीं यार सूमो से भी मोटा नहीं हुआ मैं। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर से आप रावण से मोटे हो गए होंगे। मैंने कहा यार वो तो देखा नहीं, लेकिन फिल्मों देख लगता है कि वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही था। तो फिर किससे मोटे हुए हैं सर आप? तो अब ऐसे स्टेटमेंट देते समय एक लॉजिकल व्यक्ति ध्यान रखता है कि उसे पैमाना बताना पड़ता है, उसे पैमाना बताना पड़ता है कि अंकित अवस्थी इस क्लास को सुन रहे लगभग 90% लोगों से ज्यादा मोटे हैं। ये एक पैमाना है। अंकित अवस्थी अपनी बच्चियों से ज्यादा हेल्दी है, बताना पड़ता है, पैमाना है। मैं जरा ये कहूं भाई ये पेन अपना बहुत मोटा पेन है, आप कहेंगे बहुत सही सर बहुत सही। सर वैसे एक बात बताइए, ये किससे मोटा पेन है? मतलब आपकी 2 उंगलियों से मोटा पेन है, आपकी हाथ की कलाई से मोटा पेन है, आपके शरीर से मोटा पेन है, किससे? अरे मैंने कहा यार सॉरी मैं कहना भूल गया, ये मेरे इस पेन से ज्यादा मोटा पेन है। तो बोले साइंस जानते हो तो रिलेटिविटी में बात करो ना, सीधे मार रहे हो बस, ये मोटा है ये पतला है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहने का अर्थ ये है कि आप जब कोई टर्म यूज करते हैं, आपने कहा कि ये मोटा है ये पतला है ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें पूछा जाता है कि किससे ज्यादा किससे कम। आ रही है बात समझ में? मैंने कहा भाई मेरा ये जो स्विचर है इससे मेरा ये पेन पतला है, इससे ये मेरा पेन मोटा है, ये बताने की बात है ना, रिलेटिविटी में बात करोगे सर आप। बोले ओके, तो आपको पहले बताना पड़ेगा। बोले हाँ। अब सोचो सर, आपने कहा कि भारत में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़िया, पर भारत में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, किससे? बड़ा सवाल है, किससे ज्यादा है सर? उन्होंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचिए ना, फिर मुंह खोल दिए वैसे ही। आपने कह दिया ग्रीन पीस ने कहा कि इंडिया के 95% इंडियंस पॉल्यूशन की एयर में रहते हैं, पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं, हो गए खुश। लेकिन क्या होता है पॉल्यूशन, किससे ज्यादा है पॉल्यूशन? ये तो मुद्दा सही है। तो आज आप वही सीखने वाले हैं साथियों। डब्ल्यूएचओ ने आज से 16 साल पहले वर्ष 2005 में पैमाने दिए थे। क्या पैमाने दिए थे? कि इतनी मात्रा से ज्यादा अगर मट्टी हुई, इतनी मात्रा से ज्यादा अगर पार्टिकल्स हुए, इतनी मात्रा से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन ऑफ एयर हुई, तो उसे पॉल्यूशन कहा जाएगा। आज से 16 साल पहले वर्ष 2005 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एयर पॉल्यूशन की परिभाषा को डिसाइड करने के लिए दुनिया को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर दिया। जैसे अब आप सोच के देखिए, आप चाय पीते हैं, आप कहते हैं चाय टेस्टी है मीठी है, लेकिन एक बार चाय आपके मुंह में आते हैं तो भाई साहब बहुत ज्यादा मीठी बना दी यार, ये कौन पी पाएगा? नमक तो आप स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन मैं भाई साहब नमक ही नमक उसमें डाल दूं तो आपने बहुत ज्यादा नमकीन कर दिया, कौन खाएगा? मतलब पॉल्यूशन के लिए एक लेवल जो कि जरूरी है, यानी इतना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण में होता है इतना, लेकिन उससे ऊपर का भी तो एक लेवल होता होगा। डब्ल्यूएचओ ने 2005 में बताया था कि पॉल्यूशन की परिभाषा क्या है। ठीक है, आज 2021 चल रहा है, 16 साल बाद डब्ल्यूएचओ ने 2005 में बताई हुई जो अपनी समय सीमा थी, या जो मैं एक प्रकार से समझिए पैमाना था, क्राइटेरिया था, उसमें परिवर्तन कर दिया है। क्राइटेरिया था उसमें परिवर्तन कर दिया है का मतलब क्या है? पहले ऐसे समझिए, पहले मैंने कहा कि इस पेन से जो मोटा होगा या बड़ा होगा उसे ही मोटा कहा जाएगा, अदरवाइज उसे सामान्य कहा जाएगा। आप सोच के देखिए, मैंने क्या कहा? इस पेन से जो मोटा होगा वही मोटा कहलाएगा, अदरवाइज सब सामान्य कहलाएगा है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने पैमाना ही बदल दिया। पैमाना बदल के क्या कहा? इस पेन से नहीं सर, तो बोले इस पेन से जो मोटा होगा
वो सब मोटा कहलाएगा। मैं ये चीटिंग कर रहे हो यार तुम लोग। तुमने पहले ये कहा था इससे ऊपर होगा तो मोटा कहलाएगा, अब तुम कह रहे हो इससे ऊपर होगा तो मोटा कहलाएगा। बोले सर आपके लिए चीटिंग होगा, लेकिन पर्यावरण के लिए जरूरी है। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम अपने पैमानों को थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। बोले हैं? बोले हाँ। 2005 में जो हमने लेवल सेट किए थे, 2021 में आकर के उससे भी नीचे लेवल लेके जा रहे हैं। यार प्रदूषण है कि यूपीएससी का एग्जाम, कट ऑफ घटने का नाम ही नहीं ले रही है। हो क्या रहा है ये? तुम गजब कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको आज वही सीखना है कि डब्ल्यूएचओ ने कौन सा ऐसा नया पैमाना दिया है जिससे भारत के लिए दुनिया की नजर में प्रदूषण फ्री होना एक सपना रह जाएगा। भारत अब प्रदूषण फ्री नहीं कह पाएगा। वो बात दूसरी है कि हम अपने पैमाने अपने आप बना लें। ऐसा नहीं है हमने नहीं बना रखे हैं, हमने बना रखे बकायदा, हमारे पास अपने पैमाने हैं। ये प्रदूषण है, ये नहीं प्रदूषण है, ये ज्यादा प्रदूषण है, अपने पैमाने। लेकिन हम डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कभी भी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकते। आइए आज आपके सेशन में वही चीज देखने वाले। गजब का पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, ये सब आपके पेपर का पार्ट है, तो इसे आप जरूर याद करें। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। आज से पहले 2005 में डब्ल्यूएचओ ने ऐसी चीजें निकाली थी। हिंदू के अंदर ये पेपर आया हुआ है, प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। डब्ल्यूएचओ ने अपडेट किया है एमिशन रिकमेंडेशंस को, जिन्हें हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से द हिंदू का एक्सप्लेन आया हुआ है, आप इस पे पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नए क्राइटेरिया दिए हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये है, इन्होंने जो क्राइटेरिया दिए हैं वो किसी पर बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी से मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने कहा बेटा सुनो आज के बाद इससे ऊपर प्रदूषण है और तुमने किया ना तो तुम्हारे साथ में इतना सारा सैंक्शन लगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। तो आप इसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया की नजर में हम कभी भी प्रदूषण रहित कह नहीं पाएंगे। हम हमारे लिए कुछ क्राइटेरिया इन लोगों ने बना दिए हैं। आइए जरा इन पर नजर डालते हैं। थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा गम भी होगा, लेकिन सुनना जरूर पड़ेगा। साथियों 2005 में डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2005 में जो हमारी हवा है उसके अंदर 10 पार्टिकुलेट मैटर की जो संख्या है, अगर वो 10 माइक्रोमीटर होती थी, 10 माइक्रोग्राम के हिसाब से अगर होती थी, 10 पीएम 2.5 की वैल्यू अगर 10 होती थी, तो साथियों अब उसने घटा करके इसे 5 कर दिया है। यार ये क्या मतलब हुआ है? अब तक आप कहते थे कि जब प्रदूषण कहा जाएगा तो प्रदूषण का मतलब होगा 2005 में कि प्रदूषण का मतलब होगा कि अगर आपके हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वैल्यू 10 है तो आपकी हवा अच्छी है। आज आपका मन किया तो आपने भाई साहब रेखा ही बदल दिया। अब आपने ये कह दिया कि नहीं भाई साहब अब यहां से नापेंगे, अब यहां से नापेंगे। आपने कह दिया 5 है तो सब स्वच्छ हवा है, इससे ऊपर प्रदूषित है। हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, हम अपना बना लेंगे। हमने अपना बना भी रखा है, हमने अपना बना रखा है नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम अपने अपने से खेलेंगे, बाहर में जाओ तुम लोग। हमने अपना बना रखा है, हमने अपने हिसाब से कर रखा है। बेटा हमारे यहाँ पे तो अच्छी हवा 40 कही जाएगी। बोलो और बोलो। हमारे यहाँ पर अच्छी हवा का मतलब है कि हमारे यहाँ पर पीएम 2.5 40 होगा तो भी बेस्ट है। तुम्हारे हिसाब से चलने लगे मर जाएंगे यार, हैं? हमारे यहाँ पे तो फिर घर वाले जो हैं वो चद्दर भी नहीं फटकार पाएंगे, फिर तो तुम्हारी मट्टी उड़ने लगेगी, मर जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा दूसरा चलिए, दूसरा पीएम 10 की वैल्यू 2005 में थी 20, अब बता रहे हैं 2021 में 15। बोले और कम कर दीजिए, इससे ऊपर है तो प्रदूषण है। पर पगला गए हो क्या? हम नहीं मान रहे, हम खेल ही नहीं रहे, हम खेल ही नहीं रहे। हमने रख ली 60। जाओ बेटा, तुम्हारे हिसाब से जो चीज 15 होनी चाहिए हमारे हिसाब से 60 है। बोलो और क्या कर लोगे? 6 गुना से ऊपर तो नॉर्मल शुरू करते हैं, अपना नॉर्मल 60 पे शुरू होता है। आ गए बस डब्ल्यूएचओ बना के। इधर आओ, ओजोन के लिए लेवल लिख दिया, NO2 के लिए, NO2 के लिए कहा हमारे यहाँ पर NO2 40 होनी चाहिए थी 2005 तक। भाई साहब ने घटा के 10 कर दी। पागल तो नहीं हो गए हो? हमारे यहाँ पर NO2 40 नॉर्मल है, ये हमारे हिसाब से बेस्ट एयर है। चले आ रहे हो वैसे मुंह उठा के हैं। SO2 का लेवल लेकर के चल दिए ये 20 से लेके 40। इन्होंने SO2 के लेवल में थोड़ी वृद्धि करी है कि हाँ ये लेवल चल जाएगा। इंडिया ने कह रखा अपना लेवल थोड़ा अलग है भाई, 50 से ऊपर हम कुछ नहीं मानेंगे, हमारा इससे ऊपर ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ओजोन की, जो तुम्हारे यहाँ पर 60 मान रखा है, हमारा ओजोन 100 चलता है। तो हमारे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे यहाँ 4 है, हमारे यहाँ 2 चलता है। अपना लेवल अलग है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं खेलेंगे। हमने अपना बना रखा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। डब्ल्यूएचओ ने नए स्टैंडर्ड भले ही बना दिए हो, इंडिया की एयर इंडिया के हिसाब से स्वच्छ होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी जो कुछ भी मन में आया और बना दिया। तो भाई साहब आपके सामने ये तथ्यात्मक जानकारी है, जितना याद कर सकते हो कर लेना। डब्ल्यूएचओ का अपडेटेड फिगर तो ये है। और
इंडिया का अपडेटेड फिगर ये है। इंडिया कहता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इतनी ही सफाई रख सकते हैं, बाकी तुम अपने हिसाब से करो, हमारा सही चल रहा है, हमें लेना देना नहीं है। तुम 2005 में किए, हम वही पूरा नहीं कर पा रहे थे, तब तुम 2020-21 के अंदर नया ले आए, पगला तो नहीं गए, हमसे नहीं हो पाएगा। हमने ये सारी बातें कही। अच्छा साथियों, अब क्या होता है, भारत ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि यार ये ज्यादा चिल्पो मचाएंगे, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि दुनिया में इतने लोग प्रदूषण से मरते हैं, पता है भाई प्रदूषण से मरते हैं, तो क्या कर दें, जीना छोड़ दें, मकान बनाना छोड़ दें, गाड़ी चलाना छोड़ दें, खेतों में ट्रैक्टर ना दौड़ाएं हैं, और गाड़ी उड़े तो उसके पीछे धूल ना उड़े, तो फील ही नहीं आती गाड़ी चल रही है यार, गजब आदमी हो, नहीं हो पाएगा, हमसे बाहर में जाइए आप। तो हमने ऐसी स्थिति में क्या किया, अपने हिसाब से अपना एक क्राइटेरिया बनाया, और भाई साहब हमारे क्राइटेरिया के अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बना दिया हमने। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसे एनसीएपी कहते हैं। हमने अपने हिसाब से कहा कि हम 102 शहरों के अंदर पॉल्यूशन कम कर देंगे। बोले कितना कम करोगे, बोले 30% कम कर देंगे हम हमारे एक, और कब तक करोगे, 2024 से। अच्छा 2024 तक आप अपने 102 शहरों के अंदर पॉल्यूशन कम कर देंगे। हमने इसके लिए बकायदा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया हुआ है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया है हमने, खुद ने खुद से कसम खार की है कि हम आने वाले 102 शहरों के अंदर पॉल्यूशन को 30% कम कर देंगे। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन लेवल बताओ कब से। ये सवाल नहीं पूछना था, वही वाली बात है भाई साहब, आप कितने साल के हैं, बोले कब से। तो भाई बात ये है कि 30% कम कर देंगे 2017 से। 2017 में जो लेवल था ना, 2024 में उसका 30% कम कर देंगे। पता ये मत सोच लेना प्री इंडस्ट्रियल एरा से 30% कम कर देंगे, कोई पेरिस क्लाइमेट डील थोड़ी है जिसमें पैसा मिलता है, अपनी मर्जी है, बढ़िया से चलेंगे, क्या दिक्कत है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इंडिया ने 5 साल का टारगेट लिया है, 2017 से 2024 के बीच में, याद कर लेना। तो भारत का जो क्लीन एयर प्रोग्राम है, नेशनल एनर्जी मिशन है, उसके क्या टारगेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। कुल बड़ा बात ये है भैया, इस पूरे पॉल्यूशन में इंडिया का कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये जो ग्रीन पीस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का नाम है, दुनिया के 95% अगर कोई देश जिसका पॉल्यूशन 95% जो एरिया पॉल्यूटेड है वो इंडिया है, तुम बेटा 100% भी कह लोगे, उससे ऊपर क्या ही ले जाओगे, तुम पॉल्यूशन की रेट गिरा दो। हम 95% की कैटेगरी में आते थे, 100% कह लेना, हम 100% पॉल्यूशन समझ लेंगे अपने आप को। और बोलो भाई साहब, यहां पर कहा जाता है दिल्ली के बारे में कि जो PM 2.5 की वैल्यू दिल्ली के अंदर 2020 में थी, वो 16.8 गुना ज्यादा थी WHO के रिवाइज्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइन से। है, दिल्ली के अंदर इतना एयर पॉल्यूशन था कि WHO की अगर हम बात मान ले, उससे 16.8 गुना। भाई ऐसी स्थिति है, जीने दो यार, हम तो छींकते हैं तो उसमें इतने पार्टिकुलेट मैटर निकाल देते हैं, छींकना बंद कर दें, हमसे ना हो पाएगा। मुंबई के अंदर 8 गुना ज्यादा, कोलकाता में 9.8 गुना ज्यादा। बोले भाई हमसे ना हो पाएगा, हमने कुल मिलाकर बात कर दी है। अगर तुमको चाहिए कि पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए, हम अपना लेवल बनाएंगे, हम अपनी लाइन बनाएंगे। तुमने एग्जाम टफ कर दिया तो क्या है, हम अपना क्राइटेरिया बनाएंगे कट ऑफ निकालने का, समझे। पता चल रहा है कि नहीं यूपीएससी तो इतना परसेंटेज पे निकलेगा, आड़ में जाओ, हम अपना यूपीएससी बना लेंगे। और बोलो, हम अपना कैलासा बना लेंगे, समझे, अपना देश बना लेंगे। कहां लगे हो यार। चलो आओ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण था, याद कर लेना, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। 4 महत्वपूर्ण डिस्कशन कर दिए। WHO का 2005 का टाइटल, WHO का 2021 का, हमने नेशनल एयर क्वालिटी का जो इंडिया का पैमाना बताया 2017 से 2024 का, वो पढ़ लेना, और इसके अलावा जो हमने नाक बनाई हुई है वो पढ़ लेना, है ना। ये 4 पॉइंट चारों के चारों आपको मिल जाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद में हम इसे शेयर कर देंगे।